हेलो नमस्कार साथियों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जी के भाई मालाराम सर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अक्टूबर महीने में हरियाणा ग्रुप डी का पेपर है। उसी को देखकर हमारी पूरी टीम ने आपसे वादा किया था कि जब तक हमारा पेपर होगा तब तक हर टीचर आपको हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देगा, और वही काम सभी टीचर कर रहे हैं। यदि हम साइंस की बात करें तो शंकर चंदेला आपको लगातार साइंस में मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हरियाणा जीके में पवन सर लगातार आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं। जब हम नेशनल जीके प्लस इंडिया जीके की बात करें तो उसमें मालाराम सर आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं। रीजनिंग में मूलचंद जी आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और अगर मैथ की बात करूं तो मैं आपको लगातार मॉक टेस्ट दे रहा हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आए और आप अपनी एक सीट पक्की कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अनुपात और समानुपात। हमारा आज का टॉपिक क्या है? अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है। मैथ में मॉक टेस्ट नंबर 2 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में बात करते हैं अनुपात और समानुपात। इससे पहले हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। आज हमारे दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हम एसएससी द्वारा पीछे पूछे गए क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, साथ ही आगे जिन क्वेश्चनों के आने की संभावना है उन क्वेश्चनों के बारे में भी बात करेंगे। और क्वेश्चनों को हम बिल्कुल ही ट्रिकी मेथड से सोल्व करेंगे ताकि कम से कम समय लगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कि संख्याओं 9 और 36 का मध्य अनुपात क्या होगा? हमारे पास दो संख्या है 9 और 36। 9 और 36 इनका हमें निकालना है मध्य अनुपात, यानी मिडल रेशियो की बात कर रहा है। तो जब भी हमारे पास मिडल रेशियो की बात करें तो देखो हम बिल्कुल ट्रिक से देखेंगे। तो मिडल रेशियो हमारे पास होता है वर्गमूल ए बी। वर्गमूल ए बी यानी स्क्वायर रूट ए बी। अब वर्गमूल ए बी का मतलब है जो हमारे पास ए का मतलब हमारे पास पहली संख्या और बी का मतलब हमारे पास दूसरी संख्या। तो देखो हमारे पास है वर्गमूल, पहली संख्या कितनी है 9 और दूसरी कितनी है 36। दोनों का हम जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? मध्य अनुपात। अब देखो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 36 का होता है 6, और 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना बनेगा? 18 बनेगा। तो जब भी हम बात करें कि 9 और 36 का मध्य अनुपात कितना होगा? 18 होगा। देखो सूत्र मैंने बताया कि वर्गमूल ए गुणा बी। ए का मतलब पहली संख्या और बी का मतलब दूसरी संख्या। ए हमारे पास कितना है? 9 और बी कितना है? 36। तो 9 को गुणा करेंगे 36 से, 9 का बनेगा 3 और 36 का 6। अब 6 को 3 से करेंगे कितना बनेगा? 18। 18 हमारा ऑप्शन कौन सा है? 18 हमारा ऑप्शन है ए। तो पहला ही ऑप्शन इसमें क्या होगा? ठीक होगा। क्वेश्चन हमारा अगला है कि क्वेश्चन नंबर 2 कि संख्याओं 4 और 10 का तृतीय अनुपात क्या होगा? अब की बार हमसे बात कर रहा है तृतीय अनुपात, यानी थर्ड रेशियो की बात कर रहा है। और हमारे पास संख्या है 4 और 10। 4 हमारी पहली संख्या और 10 हमारी दूसरी संख्या है। तो जब भी हम हमसे तृतीय अनुपात की बात करें तो देखो इसके भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए। अब बी का मतलब क्या है? दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या का हमें वर्ग करना है और नीचे हमें पहली संख्या करना है। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? 10। तो हमें 10 का स्क्वायर करना है और बटे पहले कितनी है? 4। 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी 10 गुणा 10 100, और 100 को हम 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। कितनी बार में? 25 बार में। तो हमारे पास है 4 और 10। तो 4 और 10 का हमारे पास तृतीय अनुपात होगा 25, और 25 कौन सा ऑप्शन है? सी। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो जब भी तीसरे अनुपात की बात करें तो हमें फॉर्मूला यूज करना है कि बी स्क्वायर अपॉन ए, दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। दूसरी संख्या हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर और बटे पहली संख्या हमारी 4 है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 100 को जब 4 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। तो हमारे पास कितना बनेगा? 25, जो कि ऑप्शन कौन सा है? सी। तो सी ऑप्शन क्या होगा? ठीक होगा। इसके बाद हम इसमें तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 3:7। 3:7 का
वर्गा अनुपात। वर्गा अनुपात क्या होगा, हमारे पास है कि 3 और 7 का वर्गा अनुपात क्या होगा, यानी स्क्वायर रेशियो की बात कर रहा है किसकी, 3 और 7 की। अब देखो जब भी हम वर्गानुपात की बात करेंगे, जैसे हमारे पास दो संख्याएं ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, जब इनका हमें वर्ग अनुपात निकालना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का वर्ग अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात। अब हमारे पास है 3:7, तो पहली संख्या हमारे पास 3 है, तो वर्गानुपात की बात करेंगे तो 3 का वर्ग और 7 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9 और 7 का वर्ग कितना होता है 49। तो हमारे पास क्या बनेगा 9:49, और 9:49 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बी, 9:49, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 2:3, 2:3 का घना अनुपात। इस बार हमसे बात कर रहा है घन अनुपात की, यानी जब हम बात करें क्यूब रेशियो की, घन अनुपात कितना होगा। हमारा पहला ऑप्शन है 27:4, दूसरा है 4:27, तीसरा ऑप्शन है 28:27 और चौथा अनुपात है 27:8। हमारे पास नंबर है 2 और 3। तो देखो जब भी हमारे पास जैसे नंबर है ए अनुपात बी, जब भी हमारे पास दो संख्या हैं और उनसे उनसे हमसे पूछे घन अनुपात क्यूब रेशियो, तो हमें करना क्या होता है, पहली संख्या का क्यूब और दूसरी संख्या का क्यूब, यानी पहली संख्या का घन अनुपात दूसरी संख्या का घन। पहले हमारे पास 2 है तो 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। देखो 2 का क्यूब की बात करेंगे तो 2 को 3 बार, 2 गुणा 2 और गुणा 2, तो 2 को 2 से करते हैं 4 और 4 को 2 से करेंगे तो 8। इसी प्रकार 3 का क्यूब का मतलब है कि 3 की गुणा 3 बार, ये हमारे पास बनता है 9 और 9 तिया 27, तो कितना बनेगा 8:27। तो जब भी घन अनुपात की बात करें तो हमें जो भी नंबर हो उसका घन करना है। 2 का घन हमारे पास 8 होता है और 3 का 27, तो 8:27 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है सी। तो सी ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा, 8:27 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि 5, 8, 15 का चौथा समानुपात, यानी हमारे पास है 5, 8 और 15 का फोर्थ रेशियो बताना है। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा है 24, तीसरा है 19 और चौथा कौन सा है 20। तो हमारे पास है 5, 18 और 15। हमारे पास 3 नंबर हैं जैसे ए बी और सी, तो जब भी चौथे अनुपात की बात करें तो हमारे पास 3 नंबर होंगी, कोई भी हमने मान लिया ए बी और सी। तो जब चौथे अनुपात की बात करता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है, हमारे पास ट्रिक होती है बी गुणा सी बटे ए, बी गुणा सी बटे ए। बी का मतलब है जो हमारे पास दूसरा नंबर है दूसरी संख्या, सी का मतलब है जो हमारे पास तीसरी संख्या है, और ए का मतलब होता है पहली संख्या। तो जब भी चौथे अनुपात की बात करें तो हमें याद रखना है कि सेकंड नंबर इनटू थर्ड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर, दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। अब देखो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 8, तीसरी हमारे पास है 15 और बटे पहली कितनी है 5। तो 5 से 15 को काटेंगे तो 3 बार में, और 3 से 8 को गुणा करेंगे कितना बनेगा 24, कितना बनेगा 24, और 24 हमारा कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। इससे अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 हमारे पास है कि यदि 2a बराबर है 3b है बराबर 4c, यानी 2a बराबर 3b और बराबर 4c, तो हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। पहला हमारे पास ऑप्शन है कि 5:3:2, दूसरे ऑप्शन की हम बात करें तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है कि 4:2:1, तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 6:4:3, और जब हम चौथे अनुपात की बात करते तो हमारे पास क्या है 5:4:1। ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, और हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c।
हमें निकालना है ए बी और सी का अनुपात। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने तो सबसे पहले हमें देखना है कि ए के साथ कोफिशिएंट कितना है, बी के साथ कितना और सी के साथ कितना। ए के साथ हमारे पास 2 है, बी के साथ 3 है और सी के साथ कितना है 4। हमारे पास गुणांक हैं 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले हमें 2, 3 और 4 का लेना है एलसीएम। तो 2, 3 और 4 के जब हम एलसीएम की बात करते हैं, देखो सभी हमारे अलग अलग नंबर हैं। तो जब भी अलग अलग नंबर होंगे कोप्राइम, तो हम इनको सीधा गुणा करेंगे तो एलसीएम मिलेगा। या 2, 3 और 4 तो हमारे पास बनेगा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो कितना बनेगा 3 चौक 12 और 12 दूनी 24। या तो हम कह सकते हैं कि 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। अगर हम 24 नहीं लेते तो 2, 3 और 4 का हम एलसीएम निकाल भी सकते हैं। जब हम 2 से करेंगे तो एक बार में, 3 का 3 और 2 से करेंगे 2 बार में। अब 1, 3 और 2 तीनों हमारे पास प्राइम नंबर है, इनकी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो एलसीएम हम इनका 12 भी ले सकते हैं और 24 भी। अगर बड़ा नंबर लेना चाहिए तो हम 24 ले लेंगे और छोटा नंबर लेंगे तो 12। आंसर दोनों से सेम बनेगा। तो देखो हमारे पास है 2A बराबर 3B और बराबर 4C। अगर हम अनुपात इन तीनों का एलसीएम 12 लें तो तीनों को सबसे पहले हमें 12 से भाग करना है। कितने से 12 से। जो भी हम एलसीएम लेंगे उससे इनको भाग देंगे। अब 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में और 4 से 12 को काटेंगे 3 बार में। तो हमारा क्या बना A/6, B/4 और C/3। अब A/6 का मतलब है कि A के नीचे कितना है 6, B के नीचे 4 और C के नीचे 3। और अगर A के नीचे 6 है तो A का मान भी कितना होगा 6, यानी जो संख्या के नीचे होगा वही उसका मान होगा। B के नीचे कितना है 4 और C के नीचे कितना है 3, और तीनों का हमें क्या निकालना है अनुपात निकालना है। तो A अनुपात B अनुपात C कितना बनेगा 6:4:3। देखो एलसीएम हमारा 12 बना। 2 से अगर 12 को काटते हैं 6 बार में, 3 से काटते हैं 4 बार में और 4 से काटते हैं 3 बार में। तो हमारे पास नीचे 6, 4 और 3 है। तो A के नीचे अगर 6 है तो A का मान कितना बनेगा 6 बनेगा। B के नीचे कितना है 4, तो इसका मान भी कितना बनेगा 4 और C के नीचे 3। तीनों के जब हम अनुपात की बात करेंगे तो हमारे पास बनेगा 6:4:3। और जी हमारा ऑप्शन कौन सा है 6:4:3 हमारा ऑप्शन है सी। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका ठीक होगा। तो छठे क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक होगा। अब हम 7वें क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास 7वां क्वेश्चन है कि यदि P अनुपात Q है 8:15 और Q अनुपात R है 3:2, हमें निकालना है P अनुपात Q अनुपात R। यानी P अनुपात Q है 8:15 और Q अनुपात R कितना है 3:2 और हमें निकालना है P Q R का अनुपात। तो देखो सबसे पहले हमें दे रखा है P अनुपात Q, ये हमारे पास है 8:15। Q अनुपात R कितना है 3:2। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है P अनुपात Q और अनुपात R। P अनुपात Q अनुपात R। अब P अनुपात Q कितना है 8:15, तो P अनुपात Q के नीचे लिखेंगे 8:15। लेकिन याद रहे जैसे हमने P 8:15 को अगर फर्स्ट रो में लिखा है तो अगले नंबर को अगले रो में लिखेंगे। जैसे हमारे पास है Q अनुपात R कितना है 3:R। तो Q का मान देखो शुरुआत में कितना है 15 और अगली बार में है 3, तो 3 को हम सेकंड रो में लिखेंगे तो ये हमारे पास है 3:2। तो देखो Q का मान कितना है 3 और R का मान 2। उसके बाद हमें देखना है, देखो R की जगह खाली एक और नीचे एक P की जगह खाली है। अब R की जगह खाली है, इसके बगल में कितना है 15, तो जो बगल में उसको लिखेंगे। इसी प्रकार P की जगह खाली है, बगल में कितना है 3, तो 3 को लिखेंगे। उसके बाद इनके हमें शुद्ध गुणा करना है। 8 को 3 से करेंगे 24, 15 को 3 से करेंगे 45 और 15 को 2 से करेंगे 30। तो हमारे पास अनुपात बना 24 अनुपात 45 और अनुपात 30। 3 से अगर काटेंगे तो 8 बार में, 3 से काटेंगे 15 बार में और 3 से काटेंगे 10 बार में। तो P Q और R का हमारे पास अनुपात कितना बना 8:15:10। 8, 15 और 10 कौन सा ऑप्शन है 8, 15 और 10।
8, 15 और 10 हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? सी। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा? ठीक होगा, 8, 15 और 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम 8वें की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि ए अनुपात बी है 3:5, ए अनुपात बी कितना है? 3:5, और बी अनुपात सी कितना है? 4:7। हमें निकालना है ए अनुपात सी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ए अनुपात बी, और ए अनुपात बी कितना है? 3:5। उसके बाद बी अनुपात सी कितना है? वो हमारे पास है 4:5। अब हमें निकालना क्या है? ए अनुपात सी निकालना है। देखो हमारे पास 3 नंबर हैं, ए बी और सी, ए बी और सी। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा ए बी और सी का अनुपात, उसके बाद निकालेंगे ए अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात और सी। अब ए अनुपात बी कितना है? 3:5, तो हमने लिख लिया 3:5। उसके बाद हमारे पास है बी अनुपात सी, ये कितना है? 4:5। तो बी अनुपात सी को हम सेकंड रो में लिखेंगे, क्योंकि ए अनुपात बी को हमने फर्स्ट रो में लिखा है। अब बी का हमारे पास कितना मान है? 4, तो हमारे पास 4, और सी का मान 5, यानी 4:5। तो सॉरी, ये हमारे पास है 4:7। बी अनुपात सी कितना है? 4:7। तो ये हमारे पास है 4:7। अब देखो हमने देखा कि एक सी के नीचे जगह खाली है, एक ए के नीचे। अब सी के बगल में कितना है? 5 है, तो जो बगल में उसको लिखेंगे। इसी प्रकार एक के जगह खाली है, एक के बगल में 4 है, तो 4 को लिखेंगे। इसके बाद हमें इनकी सीधी गुणा करनी है। तो 4 को 3 से करेंगे 12, 5 को 4 से करेंगे 20, और 7 को 5 से करेंगे 35। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना बना? 12:20:35। कहने का मतलब है कि ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 35। हमें निकालना क्या? हमें निकालना है ए अनुपात सी। ए अनुपात सी, ए का मान कितना है? 12, और सी का मान कितना है? 35। तो हमारे पास क्या बनेगा? 12:35, और 12:35 कौन सा ऑप्शन है? 12:35 ऑप्शन है डी। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि 3 संख्याओं का योग 98 है। हमारे पास कोई 3 संख्या है और 3 संख्याओं का योग कितना? 98 है। यदि पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से 2:3 है। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास पहली और दूसरी संख्या है उनका अनुपात कितना है? 2:3 है। सबसे पहले दे रखा है कि 3 संख्याओं का जो योग है वो 98 है। आगे दे रखा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 2:3 है। और उसके बाद दे रखा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास है कि 3 संख्याएं और तीनों संख्याओं का योग कितना है? 98 है। उसके बाद में है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि 3 संख्या हमारे पास है एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, जिसमें एक्स पहली संख्या है, वाई दूसरी संख्या और जेड तीसरी संख्या है। अब सबसे पहले बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली संख्या हमने माना x और दूसरी माना y, दोनों का अनुपात कितना है? दोनों का अनुपात है 2:3। उसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5:8। दूसरी संख्या हमारे पास y और तीसरी z है, दोनों का अनुपात कितना है? 5:8। 5:8। पहली संख्या x और दूसरी y, तो पहली और दूसरी का अनुपात है 2:3, दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:8। अब देखो हमारे पास तीनों संख्याओं का योग कितना? 98 है। और हमें निकालना है कि सेकंड नंबर क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स, वाई और जेड का अनुपात। एक्स, वाई और जेड का अनुपात, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। एक्स वाई अनुपात कितना है? 2:3, तो हमने लिख दिया 2:3। उसके बाद y अनुपात z कितना है? 5:8, तो हमने सेकंड रो में लिख दिया y के नीचे 5 और z के नीचे 8, यानी 5:8। अब z के नीचे जगह खाली है। अब z के बगल में कितना है? 3,
तो खाली जगह में कितने को लिखेंगे 3 को। इसी प्रकार x के नीचे अगर जगह खाली है, बगल में 5 है तो 5 को लिखेंगे। उसके बाद इनकी सीधी गुणा करेंगे तो 5 को अगर 2 से करेंगे 10, 3 को 5 से करेंगे 15 और 8 को 3 से करेंगे 24। तो हमारे पास जो पहली संख्या है उसका अनुपात कितना हो 10, दूसरी का 15 और तीसरी का 24। यानी x, y और z तीनों का हमारे पास अनुपात कितना है 10, 15 और 24। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू 10 है, y की 15 और z की 24। अब हमारे पास क्या दे रखा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना 98 है। तीनों संख्याओं का योग कितना है 98 है। अब संख्या हमारी अनुपात में है, योग की बात करेंगे सबसे पहले हमें जो अनुपात है इसको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो जब भी हम अनुपात को हटाएं तो इनके साथ हम एक कॉमन नंबर लेंगे जिसका नाम मैंने a दे दिया। तो 10 ये बनेगा 15a और ये बनेगा 24a। तो पहली संख्या हमारे पास 10a, दूसरी 15a और तीसरी कितनी है 24a। तीनों का योग कितना है, तीनों का योग 98 है। तो योग की बात करेंगे तीनों का जोड़ कि 10a प्लस 15a प्लस 24a, तीनों का जोड़ कितना 98 है। इनको जोड़ेंगे तो 15 और 10 25, 25 और 24 कितना होता है 49, 49a बराबर 98 और 49 या 98 काटेंगे 2 बार में तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 2 आएगी। अब हमसे पूछ क्या रहा, हमसे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है 15a और एक की वैल्यू अगर 2 है तो 15 को 2 से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या कितनी बनेगी, दूसरी संख्या हमारी बनेगी 30। और 30 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 30 हमारा दूसरा ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 50%, यदि किसी संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। यानी हमारे पास कोई दो संख्या हैं और पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि दो हमारे पास संख्या हैं, पहली हमारी x और दूसरी क्या है y है। तो किसी संख्या का 50%, इनमें से एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है। तो हमने मान लिया कि जो x का 50% है, x का 50% है वो किसके बराबर है, दूसरी संख्या के बराबर है। और दूसरी संख्या कितनी है y, तो x का 50% किसके बराबर है y, तो x गुणा 50। और जब हम परसेंट को हटाएंगे तो बटे में कितना करेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 2 बार में। तो हमारे पास बनेगा x बटे 2 और बराबर हमारे पास क्या है y, बराबर हमारे पास क्या है y। अब देखो हमें निकालना है दोनों संख्याओं का अनुपात। तो देखो y हमारे पास गुणा में उस साइड किस में बनेगा, डिवाइड में, तो x बटे y। इसी तरह हमारे पास दो किस में है, भाग में, इस साइड आएगा गुणा में तो ये बनेगा 2/1। तो हमारे पास बनेगा x बटे y बराबर 2/1। और बटे का ही मतलब क्या होता है, बटे का मतलब होता है अनुपात, x अनुपात y कितना बनेगा 2:1, 2:1। यानी दोनों संख्याओं का अनुपात कितना बनेगा 2:1। और 2:1 हमारा ऑप्शन है, 2:1 हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है बी। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक होगा। और आज का यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।